नमस्ते। मैं पायल बंसल फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक कहानी के साथ में। आज की कहानी जो है बेसिकली मतलब हमारे एरिया में घटित हुई है। इस बेस पर है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। उसमें थोड़ा सा हेर फेर भी किया गया है और ऐसा त्योहार किसी का ना आए जैसा उसका आया। अब कहानी शुरू करते हैं। एक परिवार होता है, ना तो हम उसे मिडिल क्लास ही कह सकते हैं ना लो क्लास कह सकते हैं। मिडिल क्लास या लो क्लास, इसलिए लो क्लास इसलिए नहीं कह सकते कि वो बहुत गरीब भी नहीं है, और मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते क्योंकि मिडिल क्लास से भी वो थोड़ा नीचे है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वह परिवार अपना जो भी कार्य है किसी न किसी चीज़ को एडजस्ट करके ही दूसरा कार्य कर पाता है। तो इसलिए मुझे नहीं मालूम कि मैं उस फैमिली को मतलब उसको किस फैमिली से लूँ, मिडिल से या लो से। लेकिन आगे बढ़ते हैं कहानी में। क्या होता है कि शादी होती है, हस्बैंड वाइफ होते हैं। अब उनकी शादी हो जाती है, पहला साल ठीक ठाक रहता है, सब कुछ सही चलता है, बच्चे हो जाते हैं। फिर दूसरे साल भी ठीक ठाक सही रहता है, नॉर्मल सा रहता है, कोई ख़ास ऐसी अच्छी सी कोई वो नहीं रहती है कि भाई हम बहुत अच्छे से हमारा काम चल रहा है या कुछ है। दूसरा साल भी निकल जाता है, उनके पास एक बच्चा हो चुका होता है। तो तीसरे साल में अनफॉर्चुनेटली उनका जो काम चल रहा होता है वो बिल्कुल सडनली ठप पड़ जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसके हस्बैंड को एक नौकरी करनी पड़ती है, अपने काम को छोड़ के एक दुकान कर रहे होते हैं उससे पहले, उसे नौकरी करनी पड़ती है। वो तीसरा साल उनकी शादी का चल रहा होता है। तो 2 साल में भी उसके साथ में उसके हस्बैंड ने कभी किसी तीज त्योहार पे उससे ये नहीं कहा होता कि भाई तुम्हें कुछ लाना है तो ले आओ। अगर वो ले आई है तो उसकी मनाही भी नहीं है, उसके पैसे दे दिए जाते थे। लेकिन अब तीसरा साल शुरू होता है, तो जब तीसरा साल शुरू होता है तो उसमें वो लोग बिल्कुल डंप कर चुके होते हैं। उनका बिल्कुल जो काम है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। अब उनके पास में एक बेटा होता है और दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। अब जब बिल्कुल ही ज़ीरो वाली स्थिति पे आ जाते हैं तो एक नौकरी करता है उसका हस्बैंड, और सास ससुर उसके नहीं रहते हैं। वो मतलब 3 जने ही रहते हैं, सास ससुर उसके गांव में रहते हैं। तो वो तीनों जने ही सरवाइव कर रहे होते हैं यहाँ हम दिल्ली में आकर के। अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है काम भी, और वो तीसरे साल में बिल्कुल डंप कर जाता है। तो वो जॉब करने लगता है उसका हस्बैंड। तो जॉब में आप लोग जानते ही हैं कि या तो हम ज़्यादा पढ़े लिखे हों, अच्छी पोस्ट पे हों तो हमें इनकम ज़्यादा होती है, नहीं तो हमें थोड़ी बहुत ही मिलती है। तो उसको जो मिलती है वो एक लेबर टाइप की सी रहती है। लेबर टाइप का मीन्स दैट ये है कि वो एक फैक्ट्री में एक आइटम बनाने का कार्य करता है। मतलब कि वो बोकर की वाली फैक्ट्री में बोकर बनाने का काम किया करता था, जिससे कि वो उसे बहुत कम सैलरी मतलब इतनी मिलती थी कि वो किसी अपने गुजर बसर कर सकें। लेकिन फिर भी वो एक संतुष्टि के साथ में अपना जीवन व्यापन करने लगते हैं। तीसरा साल भी आता है। अब लेडीज़ों के लिए जो होता है ना सबसे ज़्यादा, जैसे आजकल फैशन के अनुसार या कैसे ही कह लीजिए वैसे होता है, करवा चौथ का त्यौहार सबसे बड़ा माना जाता है सुहागिनों के लिए। लेकिन उसमें जो आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि नई नई साड़ी लाना, नई चूड़ियाँ पहनना, मतलब ये सारी चीज़ें नई होनी ज़रूरी सा एक फ़ैशन से में मान लीजिए आप। तो वो तीसरे साल में होगी उसके साथ में ऐसा कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके होते हैं। हम फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बहुत ख़राब हो चुकी होती है। इस तरह से करते हुए वो उसका तीसरा चौथा साल 5वां साल भी निकल जाता है, और इन 5 सालों में उनके पास 2 बच्चे हो जाते हैं, दोनों ही बेटे रहते हैं। अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उसका हस्बैंड अपने आप से तो कभी कुछ कहता नहीं कि भाई तुम्हारा त्योहार आ रहा है करवा चौथ का तो भाई तुम कुछ ले आओ। अब उसको यही रहता कि मेरा हस्बैंड कहे तो मैं लाऊं। वो ले भी आए तो उसे ये नहीं कहते थे क्यों ले आए, लेकिन कभी कोई खर्चा लगा रहता, कभी कोई खर्चा लगा रहता, तो वो स्त्री अपने घर को देखते हुए उन खर्चों को नहीं लाती नहीं, और उसके पास है जो है वो उसी से ही कर लिया करती थी। अब इस तरह से करते करते 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए। तो जैसे सब लेडीज़ों का थोड़ा बहुत उठना बैठना होता है तो आपस में कहते हैं भाई चलो इस बार चलें इस बार चलें। वो हर साल टाल दिया करती थी। तो 7वें साल में भी उससे कहा तो उसने कहा कि नहीं मेरे पास तो रखी है, मैं तो उसे ही पहनूंगी, मुझे ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके वो टाल देती है। तो सब कहते हैं ठीक है नहीं है तुम्हें ज़रूरत तो। इसी तरह से चलने लगता है। अब वो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करके ज़िंदगी को व्यतीत कर रही होती है। अब 8 साल हो जाते हैं, 9 साल हो जाते हैं, 12 साल हो जाते हैं। 12 साल होने पर अब की बार उसकी 13वीं साल होती है शादी की,
और करवा चौथ आने वाली है, जैसे आप जानते ही हैं 4 तारीख की है और आज 1 तारीख है। तो अभी 8-10 दिन पहले, 10 एक दिन पहले ही वो जैसे सब लेडीज़ें बैठी हुई थी, तो बैठे हुए थे सब, तो उसमें उससे कहा कि भाई तुम इस साल तो खरीदेगी या इस साल भी तेरे पे है, ये है वो है, उस तरह से उसका मजाक सा उड़ाने लगते हैं, जो उससे कहीं ना कहीं पिंच हो जाता है। अब वो चुपचाप से वहाँ से तो चली जाती है, लेकिन घर जा करके जब रात को उसका पति आता है तो उससे ये कहती है कि भाई मुझे इस बार करवा चौथ पे सारी चीज़ें खरीदनी है और मैं सबके साथ जाऊँगी। तो वो ये कहता है कि भाई मैं देखो अभी फ़िलहाल लॉकडाउन भी रहा, सब कुछ रहा, हमारे पास थोड़ा बहुत जो भी सेविंग्स थी हमने सब ख़त्म कर ली हैं, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम इस साल रहने दो, मैं तुम्हें अगले साल दिलवा दूँगा। वो कहते नहीं चाहिए, तो मुझे इसी साल चाहिए। कहते हैं ना, होनी सवार होती है तो कोई ना कोई बहाना बनाती है, तो शायद उसकी होनी सवार थी। अब वो हट करने लगती है, वो कुछ नहीं बोलता है। अगले दिन फिर वो कहती है, तो आज से 10 दिन पहले उसने पहली बार कहा होता है तकरीबन, जहाँ तक मुझे पता है, और वो अगले दिन भी कहती है, तो वो नहीं, वो कहता है कि भाई देखो मैंने तुम्हें अपनी कंडीशन बता दी और तुम्हारे से छुपी हुई कोई बात नहीं है। लेकिन अब वो ऐसे करते हुए 2-3 दिन जैसे ही निकलते हैं, तो चौथे दिन जब वो सुबह को अपने काम पे जाने लगता है, तो वो ये कहती है या तो आज लेकर के आना मेरे लिए पैसे, वरना आना नहीं। वो इस बात को जब ऐसे गुस्से से में कह देती है, तो उसके पति को बहुत हर्ट सा फील होता है। वो पूरे फैक्ट्री में पूरे टाइम अपना सोचता रहता है, सब कुछ करता रहता है, वो सोच में ही पैदल पैदल फैक्ट्री से निकल लेता है। तो वो बहुत ज़्यादा गहरी सोच में होता है कि आज क्या करूँ, आज उसने मुझसे मांगा है और मुझे हर हाल में लेके जाना है। वो फैक्ट्री में भी कोशिश करता है, पर मालिक से उसे पैसे नहीं मिल पाते हैं। अब उसकी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके माइंड में ये चल रहा होता है अब क्या करूँ। वो पैदल ही पैदल निकल जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी घरवाली के पास में फ़ोन आता है कि भाई तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में उसको पता लगता है कि भाई उसका हस्बैंड काफ़ी सीरियस है, उसके माइंड में बहुत चोट आई है। लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत होश सा आता है, तो डॉक्टर वहाँ पर होते हैं, उसकी वाइफ भी वहाँ पर होती है, तो वो ये बड़बड़ाता है उस हल्के से होश में, मैं पैसे का इंतज़ाम नहीं कर पाया, मैं पैसे का इंतज़ाम नहीं कर पाया, वो मुझसे आज पैसे मांगेगी, मुझसे मैं पैसे का इंतज़ाम नहीं कर पाया। उसके मतलब उसकी ये टेंशन मुंह से बोलते हैं और सडनली उसे अटैक पड़ जाता है। फिर से उसे मतलब एक तो उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर से उसके साथ में दूसरी जो कंडीशन हो जाती है वो ये हो जाती है कि उसका अटैक पड़ जाता है। वो भी इतना मेजर अटैक पड़ता है कि ऑन द स्पॉट डॉक्टर के ट्रीटमेंट देते देते में ही वह एक्सपायर हो जाता है। बहुत दुख की बात है कि भाई उसकी वाइफ ने, शायद उसको लगा कि भाई मेरा मजाक उड़ रहा है, मेरे को टीज़ किया जा रहा है, उसने उस गुस्से में उससे कहा, और उस गुस्से में कहा, और उसके हस्बैंड को लग गई कि भाई आज कुछ भी करना है, आज तो हटी सी बात हो गई है कि भाई तुम आना नहीं। उसने तो वो गुस्से में कहा, वो तो सच में ही बात हो गई कि वो अरेंजमेंट नहीं कर पाया, तो वो लौट के आया ही नहीं। अब उसकी डेथ हो जाती है और वो चला जाता है। दिमाग उसका इतना डिस्टर्ब हो गया था कि वो सदबुद ही हो बैठा और सड़क पर ऐसे ही निकल पड़ा फैक्ट्री से, और उसका एक्सीडेंट हो गया। और उस के बीच में जब उसे होश आया, तो तब भी यही चीज़ दोहरा रहा था कि भाई मैं पैसे का इंतज़ाम नहीं कर पाया, और उसका त्योहार सूना हो गया हमेशा के लिए। तो कहने का मतलब यही है कि ठीक है, मैं खुद मना नहीं करती, त्योहार सबके हैं और सबको मनाने चाहिए, लेकिन अगर हमारी किस्मत में या हमारे घर में हमारे बजट क्या चल रहा है, ये सबको पता होता है। हस्बैंड वाइफ दोनों को तो एटलास्ट पता है, होता ही है, बच्चों को ना भी पता हो तो आप उसके अकॉर्डिंग डिमांड रखिए। अगर किसी वजह से वो नहीं हो पा रही है, तो उसे अपनी हट मत बनाइए कि नहीं मुझे तो चाहिए। और दूसरा, मैं उन फ्रेंड सर्कल्स में या उन साथ के घरों में, हमारे जो पड़ोसी हैं या जहाँ पे भी हम बैठ करके बात करते हैं कि भाई इस त्यौहार पे क्या कर रहे हैं, तो मैं उनको भी एक संदेश देना चाहूँगी कि किसी के घर में क्या है आप लोग नहीं जानते, तो उसका ऐसा मजाक ना उड़ाइए कि उसके बात लग जाए, और उस लग जाने को वो अपनी ज़िद बना ले उसे पूरी करने की, और किसी का घर ही बर्बाद हो जाए। इस तरह की कंडीशन ना रखें। इस बात को देखते हुए हमारे ही इलाके में एक बहुत रिच फैमिली है, वो लोग 4 ही हैं, हस्बैंड वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं उनके। तो ये सारी घटना जैसे हमारे इलाके में सबने देखी, तो उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया, वो करवा चौथ वाले दिन वो जो लेडी है खाना नहीं बनाती थी,
वो पूजा पाठ करी और अपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर होती थी और अपने पूजा पाठ करी और प्रिपेयर ही रहती थी, मतलब तैयार होकर के रहती थी पूरे दिन अच्छे से सज सवर के। तो वो किचन में जाना पसंद नहीं करती थी। अब रिच थी तो और कोई कहने सुनने वाला भी नहीं था, तो वो लोग होटल में जाया करते थे। तो होटल में जाने पर उन्होंने बताया कि 2,500 से 3,000 रुपये का कम से कम हमारा खर्चा रहता था। तो इस बार उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनके यहाँ जो काम वाली है वो ये 2,500 से 3,000 रुपये उसे देंगी और घर में खाना बनाएंगी, जिससे कि उसके घर में भी अच्छे से त्योहार मन सके। तो मैं ये तो नहीं कहती कि भाई आप अपनी किसी खुशी को कम कीजिए या अपनी उसको, लेकिन अगर आप कर सकते हैं किसी के लिए कुछ और आपको लगता है कि आप कोई अननेसेसरी सा खर्चा बचा करके किसी के लिए कुछ खुशियाँ दे सकते हैं तो दीजिएगा। और प्लीज़ अपनी किसी भी डिमांड को इतना ना बढ़ाइए, ना इतना हट कीजिए कि आपका घर ही बिखर जाए। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।